चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ा को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। हमारा देश कुर्बानियों और शहादत के लिए जाना जाता है और यहां तक कि हमारे गुरुओं ने भी देश और कौम के लिए अपनी जानें न्योछावर की हैं। देश और कौम के लिए अपनी शहादत देने के लिए गुरुओं के लाल भी पीछे नहीं रहे। जी हां, गुरुओं के बच्चों ने भी देश और कौम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी को कौन भुला सकता है, जिन्होंने धर्म और रक्षा के लिए अजीम और महान शहादतें दी हैं। जब दशमेश गुरु के परिवार ने सनातन को बचाने के लिए हुंकार भरी, तब मुगलिया जुल्म अपने चरम पर था। भगवान का सुमरन भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य कटुता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, पुण्य का प्रारब्ध जब रोता सिसकता था सुनो, और सात्विक आचरण बिन भाव बिकता था सुनो, जब अधर्मी धर्म की छाती लगे थे चीरने और सत्कर्मों की वह गर्दन लगे थे भींचने, भक्ति के भावों को गर कोई भी जिब्वा गाएगी, था मुगलिया हुक्म उसकी गर्दन उतारी जाएगी। कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का वेश धारेगा तो मारा जाएगा। पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। सत्य सनातन को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्ति की जब जलती थी धुंधू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खालें खिंचवाई जाती थी, तब दशमेश गुरु सनातन का इतिहास सुनहरा करते हैं, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करते हैं। दशमेश गुरु के साहिबजादों की शहादत से तो मानो सरहिंद की दीवारें भी कांप उठी थीं। वो भी नन्हे बच्चों के साथ हो रहे कहर को सुनकर रो पड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहीदी को कोई भूले से भी नहीं भुला सकता है। आज जब भी कोई उस दर्दनाक घटना को याद करता है तो कांप उठता है। गुरु गोविंद सिंह के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर की जंग मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने ये शहीदी 22 दिसंबर और 27 दिसंबर 1704 को पाई थी। इस दौरान बड़े साहिबजादों में बाबा अजीत सिंह की उम्र महज 17 साल थी, जबकि बाबा जुझार सिंह की उम्र महज 13 साल की थी। मगर जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में छोटे साहिबजादों ने शहीदी को प्राप्त किया था। चमकौर का वो युद्ध इतिहास में विश्व के उन महानतम युद्धों में से एक है, जहां लाखों की सेना के सामने मात्र 40 सैनिकों ने शहादत की वह मिसाल पेश की, जो आज भी हमारे लिए शौर्य का पर्याय है। उस दिन चमकौर में घमासान बड़ा था, एक एक सिंह लाखों से लड़ा था, थके भूखे जख्मी थे पर कौम की शान थे। उस दिन कच्ची गढ़ी में सिर्फ 40 जवान थे। लाखों की फौज ने किले को घेरा था, लाखों के लश्कर ने जमाया डेरा था। सोच रहे थे कच्ची गढ़ी पर कैसे हम लड़ें, 40 सिंह सूरमों का कैसे सामना करें। चाहे सिंह थे थोड़े, गिनती बहुत ही कम, पर एक एक रखता था लाखों से लड़ने का। गुरु गोविंद सिंह के शेर थे, गुरु नानक देव के लाल थे, मजलूमों के महरम थे और युद्ध में बाकमाल थे। भक्ति में पूरे और दयावान भी बड़े थे, थी खून में दिलेरी और महान भी बड़े थे। था उन्हें पक्का कि आज मरना जरूर है, पर जालिमों के साथ युद्ध करना जरूर है। धन्य दशमेश गुरु, धन्य तेरा कलेजा, कलेजे के टुकड़ों को युद्ध करने भेजा। उस दिन तेरी कौम ने इतिहास रचाया था, ली जालिमों से टक्कर, किया जुल्म का सफाया था।
आखिर गुरु के सिंहों ने फैसला लिया, युद्ध में मर मिटने का इरादा किया। 5-5 के सिंहों ने दस्ते बनाए थे, दुष्टों के झुंडों में खंडे खड़काए थे। योद्धा शूरवीर थे, बहादुर बड़े थे, गीदड़ों की झुंड में जैसे शेर आ पड़े थे। जिनकी उम्र थी छोटी वह मासूम बड़े थे, उस दिन युद्ध में वह भी बड़े शान से लड़े थे। वो अजीत सिंह, वो जुझार सिंह प्यारे, पाई युद्ध में शहीदी, लगा विजय के जयकारे। छोटे साहिबजादों को सरहंद के सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। उस समय छोटे साहिबजादों में बाबा जोरावर सिंह की उम्र महज 8 साल की थी, जबकि बाबा फतेह सिंह की उम्र केवल 5 साल की थी। इस महान शहादत के बारे में हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं जो बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य है महामहान। दीवार में चुनते समय बाबा जोरावर सिंह रोने लगे तो बाबा फतेह सिंह ने कहा कि भैया मौत को देखकर डर रहे हो। तब बाबा जोरावर सिंह ने कहा कि दशमेश गुरु के बेटे मौत से नहीं डरते। मैं तो यह सोचकर रो रहा हूं कि इस दुनिया में तू मेरे से बाद में आया है, पर शहीदी की राह में मेरे से पहले कुर्बान होने जा रहा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखूं ईंटें भरो गारे, चुनो दीवारों हत्यारों, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। गुरुमत के अनुसार आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व मिटाना पड़ता है और उस परमपिता परमेश्वर की रजा में रहना पड़ता है। इस मार्ग पर गुरु का भगत, गुरु का प्यारा या सूरमा ही चल सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने शीश भेंट करने की शर्त रखी थी। एक सच्चा सिख गुरु को तन मन और धन सौंप देता है और वो भी किसी की तरह आने वाली मुसीबत से घबराता नहीं है। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। इनकी गणना करते हैं हम आज़ादी के अधिकारों में, जिनके आगे 2-2 बेटे चिन गए थे दीवारों में। भारत पर मुगलों ने कई सौ बरस तक राज किया। उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरे भारत में फैलाने के लिए हिंदुओं पर जुल्म भी किए। मुगल शासक और औरंगजेब ने तो जुल्म की इंतहा कर डाली और जुल्म की सारी हदें तोड़ डाली। हिंदुओं को पगड़ी पहनने और घोड़ी पर चढ़ने की रोक लगाई गई और एक खास तरह का टैक्स भी हिंदू जाति पर लगाया गया, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता था। हिंदुओं में आपसी कलह के कारण जुल्मों का विरोध नहीं हो रहा था। इन्हीं जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने निर्बल हो चुके हिंदुओं में नया उत्साह और जागृति पैदा करने का मन बना लिया। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। कई स्थानों पर सिखों और हिंदुओं ने खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। मुगल शासकों के साथ कट्टर हिंदुओं और उच्च जाति के लोगों ने भी खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। कई स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान और पहाड़ी राजे एकजुट हो गए और 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी पर आक्रमण कर दिया। सिखों ने बड़ी दिलेरी के साथ इनका मुकाबला किया और 7 महीने तक आनंदपुर के किले पर कब्जा नहीं होने दिया। आखिर हार कर मुगल शासकों ने कुरान की कसम खाई और हिंदू राजाओं ने गाय माता की कसम खाकर गुरुजी से किला खाली कराने के लिए विनती की। 20 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोविंद जी ने किले को खाली कर दिया और गुरुजी सेना के साथ रोपड़ की ओर कूच कर गए। जब इस बात का पता मुगलों को लगा तो उन्होंने सारी कस्में तोड़ डाली और गुरुजी पर हमला बोल दिया। लड़ते लड़ते सिख सिरसा नदी पार कर गए और चमकौर की गढ़ी में गुरुजी और उनके 2 बड़े साहिबजादों ने मोर्चा संभाला। ये जंग अपने आप में खास है क्योंकि 80,000 मुगलों के सामने केवल 40 सिखों ने मुकाबला किया था। जब सिखों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर उन्हें मैदान जंग में भेजा। इस लड़ाई में गुरुजी से इजाजत लेकर बड़े साहिबजादे भी शामिल हो गए। लड़ते लड़ते वो सिरसा नदी को पार कर गए। बड़े साहिबजादे छोटी सी उम्र में मुगलों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि छोटे साहिबजादों का आखिर क्या कसूर था कि सरहिंद के सूबेदार ने नन्हे बच्चों की उम्र का भी लिहाज नहीं रखा और उन्हें जिंदा सरहिंद की दीवारों में चिनवा दिया। मगर छोटे साहिबजादों ने इस जुल्म की परवाह नहीं की। दूसरी ओर सिरसा नदी पार करते वक्त गुरुजी की माता गुजरी और छोटे साहिबजादे बिछड़ गए। गुरुजी का रसोइया गंगू उन्हें अपने साथ ले गया।
रात को उसने माताजी की सोने की मोहरों वाली गठरी चोरी कर ली। सुबह जब माताजी ने गठरी के बारे में पूछा तो वो न सिर्फ आग बबूला ही हुआ, बल्कि उसने गांव के चौधरी को गुरुजी के बच्चों के बारे में इत्तला दे दी। और इस तरह यह बात सरहिंद के नवाब तक पहुंच गई। सरहिंद के नवाब ने उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। नवाब ने 2-3 दिन तक उन बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। जब वो नहीं माने तो उन्हें खूब डराया और धमकाया गया, मगर वो फिर भी नहीं डोले और वो अडिग रहे। उन्हें कई लालच भी दिए गए, लेकिन वो न तो डरे, न ही किसी बात का लोभ और लालच उन्होंने किया। सुचानंद दीवान ने नवाब को ऐसा करने के लिए उकसाया और यहां तक कहा कि ये सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल कर देना ही उचित है। आखिर में काजी को बुलाया गया, जिसने उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा देने का फतवा जारी कर दिया। उस समय मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खां भी वहां उपस्थित थे। उसने इस बात का भरपूर विरोध किया। फतवे के अनुसार जब 27 दिसंबर 1704 में छोटे साहिबजादों को दीवार में चिना जाने लगा, जब दीवार गुरु के लाडलों के घुटनों तक पहुंची तो घुटनों को चाकू से काट दिया गया ताकि दीवार टेढ़ी न हो जाए। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब दीवार साहिबजादों के सर तक पहुंची तो शासल बेग और वाशल बेग जल्लादों ने शीश काटकर साहिबजादों को शहीद कर दिया। छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर उनकी दादी गुजरी जी भी स्वर्ग सिधार गईं। इतने से ही इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने लाशों को खेतों में फेंक दिया। जब इस बात की खबर सरहिंद के हिंदू साहूकार टोडरमल जैन को लगी तो उन्होंने अंतिम संस्कार करने की बात कही। मुगलिया सल्तनत ने उनसे कहा कि जितनी जमीन संस्कार के लिए चाहिए उतनी जगह पर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। कहते हैं कि टोडरमल जी ने उस जगह पर अपने घर के सब जेवर और सोने की मोहरें बिछाकर साहिबजादों और माता गुजरी का अंतिम संस्कार किया। सिख कौम बड़ी बलिदानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई में जलवाए, कुछ सूली पर थे टांग दिए, कुछ दीवारों में चुनवाए। वो गरम तवे पर चढ़े मगर निस्सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गया मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। जी हाँ, धर्म ईमान की खातिर दशमेश पिता के इन राजकुमारों ने शहीदी पाई, लेकिन वो सरहिंद के सूबेदार के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी शहीदी प्राप्त की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हर साल साहिबजादों की याद में 3 दिवसीय मेला लगता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बना ठंडा बुर्ज का भी अहम महत्व है। यहीं पर माता गुजरी ने तकरीबन 8 वर्ष अपने दोनों छोटे साहिबजादों को धर्म और कौम की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। इसी ठंडे बुर्ज में पूस माह की सद रातों में माता गुजरी ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाते हुए अपने धर्म पर कायम रहने की शिक्षा दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की पढ़ाई और शस्त्र विद्या गुरु साहिब की निगरानी में हुई। उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और तीरंदाजी में अपने राजकुमारों को माहिर बना दिया। दशम पातशाह के चारों राजकुमारों को साहिबजादे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 साहिबजादे इकट्ठे शहीद हुए थे, इसलिए इनको बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबजादे कहकर याद किया जाता है। जोरावर सिंह जी की शहीदी के समय उनकी उम्र महज 9 साल की थी, जबकि बाबा फतेह सिंह की उम्र महज 7 साल की थी। इनके नाम के साथ साथ बाबा शब्द इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में शहादत देकर मिसाल पेश की। उनकी इस बेमिसाल कुर्बानियों के कारण इन्हें बाबा पद से सम्मानित किया गया। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित हैं कई हजार। आप सभी से निवेदन है कि बाल दिवस मनाना है तो कृपया हमारे सनातनी बालकों जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए उनके लिए मनाएं, तो उन नन्हे बालकों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छोड़े खेत। जय हिंद, जय भारत।